कि मुल्क छोड़कर चले जाएं। आज इस मुल्क के नौजवान को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क छोड़कर चला जाए। हम अखराजात कम नहीं करेंगे, हुकूमत अखराजात कम नहीं करेगी। मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन अखराजात कम हो सकते हैं। आप कोशिश तो करें, नज़र तो आए। मैं अखराजात कम नहीं करूँगा, मैं हुकूमत हूँ, लेकिन बोझ तुम पर डालूँगा। तुम्हारी तनख्वाह से हिस्सा लूँगा, तुम्हारे कारोबार से हिस्सा लूँगा। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है मैं उनको नहीं पकड़ूंगा, उनके खिलाफ कोशिश नहीं करूंगा। तो कैसे मुल्क चलेगा? इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। बैठें, इस मामले को रिव्यू करें। पार्लियामेंट डिबेट के लिए होती है, असेंबली हाँ ना करने के लिए नहीं होती कि ना किसी को समझ हो क्या पास हो रहा है। खड़े खड़े आप तब्दीलियाँ कर रहे होते हैं फाइनेंस बिल के अंदर, और फिर आप कहें कि मुल्क चलेगा। जो लोग टैक्स लगाते हैं इस मुल्क पर, कौमी असेंबली के मेंबरान, उनका जो टैक्स रिकॉर्ड होता है वो पब्लिक नॉलेज में है, गज़ेट में छपता है। मैं भी असेंबली में बहुत अरसा रहा हूँ, खुशकिस्मती से असेंबली का हिस्सा नहीं हूँ। सारे मेरे भाई हैं, आप यकीन करें वो सब उस 35+10% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। बहुत कम लोग हैं असेंबली में जो उस 35+10% में नहीं आते। क्या वो टैक्स अदा करते हैं? अगर मैं असेंबली से बाहर निकलता हूँ, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, 2 डाले हैं, 12 लोग उसमें बैठे हैं क्लैशनिकोफों वाले, सैकड़ों मील का सफ़र करके जाता हूँ, लाखों के बिजली के बिल हैं, लेकिन मेरा टैक्स जो है वो मैं 5-6 लाख अदा करता हूँ जो असेंबली की तनख्वाह भी है। तो जिस मुल्क में टैक्स लगाने वाले जो दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, जिन्होंने जो मैंने सारी बातें बयान की हैं, वहाँ पर हाँ हाँ करके ये बजट पास किया है, क्या उन पर खुद टैक्स नहीं लगना चाहिए? ये जो अशराफिया की हम बात करते हैं, ये अशराफिया होती है जो अपने आप को भी बचाती है और जो अपने दोस्तों को भी बचाती है, जो स्मगलिंग को नहीं रोकती, जो स्मगल्ड सिगरेट को नहीं रोकती, जो इंसेंटिव देती है जिसका आवाम को फ़ायदा नहीं होता। ये वो ख़राबियाँ हैं जो हमने दूर करनी है, वरना अब स्पेस ख़त्म हो चुकी है। अगला बजट इससे भी अगले साल आप क्या करेंगे? 60% में सैलरी क्लास में टैक्स लेंगे, कितना टैक्स और बढ़ाएंगे? अखराजात तो आप कम कर नहीं रहे, हुकूमत का साइज़ तो आप कम कर नहीं रहे। और मैं ज़रूर जिक्र कर दूँ कि हुकूमत का साइज़, मेरा मतलब अफराद को कम करने की बात नहीं है। आप मिनिस्ट्रियाँ कम करेंगे तो उससे जो रुकावटें हैं मुल्क के अंदर, जो गैर ज़रूरी रुकावटें हैं, जो गैर ज़रूरी मिनिस्ट्रियाँ हैं, उनसे जो फ़ायदा मुल्क का होता है वो असल फ़ायदा होता है। प्राइवेटाइजेशन का कोई जिक्र इस बजट में नहीं है। तो यही है कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पिछली हुकूमत ने शुरू की थी, लेकिन डिस्कोर्स का क्या होगा? सबसे बड़ा मसला आज आपका बिजली का है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है आपने प्राइवेटाइज करना है, वो आपने शुरू भी नहीं किया आज तक, उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। रेलवेज़ का क्या होगा? तो हम आज ये खाम ख्याली में हैं कि हम इस तरह ही बजट बनाते रहेंगे। अवाम मज़ीद, एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, एक दिन मामला ये नाता टूट जाएगा, ये हिजाब ख़त्म हो जाएगा, लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, फिर हुकूमत क्या करेगी? ये बातें हम यहाँ सियासत करने नहीं आए, बात सियासत की नहीं है, आज बात मुल्क की होनी चाहिए। ये बातें आपके सामने रखेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात की कमी, वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुजरा तनख्वाहें नहीं ले रहे और हम अपने आप अपना पेट्रोल भी खुद डलवाएं। यार मैं उनको वो ये भी छोटी बातें हैं, ज़रूर तनख्वाह लें, ज़रूर पेट्रोल डलवाएं, लेकिन आवाम पर बोझ कम करें। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि आपने ये कहा था कि मैं पार्टी में बैक बेंचर था, नवाज़ शरीफ मुझे जो है आगे लेकर आए। आज ऐसा क्या हो गया कि आप नवाज़ शरीफ से ही हट के एक अलग पार्टी? ये सवाल आप मुझे फिर कभी आज बजट पे कर लें,
मैंने एक बुनियादी असूल पर मैंने बात की है। मैं उस सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं था जो मुस्लिम लीग नून ने अपनाई, जो इक़्तिदार हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत थी। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक वक्त आता है कि आप फैसला करते हैं कि मैं इस सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता। वो फैसला मैंने किया, ये मेरा हक है। शकील भाई एक सब पे आ रहा है, सब पे जी एक मिनट आ रहा हूँ। एतराज़ किया गया सरकारों की तरफ से इस बजट के ऊपर एतराज़ आया है किस- कि पार्लियामेंट में अपोजिशन ने भी एतराज़ किया है, फिर उनके कोalition पार्टनर्स जो अकाली हुए हैं उन्होंने भी तफज़ात का इज़हार किया इस बजट के ऊपर। आज आपने भी इसको पकड़ के गुफ्तगू की। बजट पास होने के बाद इसका हल क्या है कि ये जो सारे जो ज़ालिमाना इक़दाम हैं वो वापस लेने के लिए दोबारा से असेंबली में ले जाना पड़ेगा, ये क्या है? जी 1 मिनट लगता है, एक बिल लेकर आए। तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार से बात नहीं बनती। मैं कोलिशन पार्टनर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं रोकूं हुकूमत को। ये जो कुछ हुआ है, ये सब कोलिशन पार्टनर भी हिस्सेदार हैं इसके अंदर, इस बोझ में हिस्सेदार हैं। अपने आप को इससे इस्तिस्ना नहीं दे सकते। जी शकील साहब एक मिनट जी एक सेकंड। आ रहा हूँ तो शकील साहब IMF को डील करते रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो इतनी ज़्यादा टफ मेजर लिए हैं, जो 1700 करोड़ रुपए के टैक्सेस लगा रही है, क्या इससे पाकिस्तान को नया पेरोल पैकेज मिल जाएगा जिसकी ख्वाहिश का इजहार गवर्नमेंट कर रही है 6 से 8 अरब डॉलर? क्या नया मिनी बजट एक या इससे ज़्यादा नहीं लाने पड़ेंगे ये सारे अखराजात पूरे करने के लिए? देखिए IMF का अग्रीमेंट तो हो जाएगा मेरे ख्याल से इस बजट के बाद, और जो गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ी हैं जो 2-4 दिनों में और अगले बिल में आपके आ जाएंगी, 8-10 रुपए बिजली की बिल बढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 15% गैस की कीमत बढ़ेगी, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 600 अरब रुपया जो है 500-600 अरब रुपया MNA और MPS को दें। आप IMF के ऊपर ये नहीं डाल सकते कि प्रोजेक्ट्स को करें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें, उसको निकाल के, सूद को निकाल के भी 24% जारी अखराजात बढ़ा दें। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि आप 30% सूबे के अंदर ADBs के बजट बनाएं। IMF ने आपसे नहीं कहा है ये चीज़ें कि जो आपने की गई हैं। IMF ने तो कहा था आपसे कि आप एग्रीकल्चर टैक्स को देखें, उधर आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने आपसे कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को देखें, वो आपने इस्तिस्ना दी हुई है। IMF ने कहा था कि रिटेलर के ऊपर फिक्स टैक्स लगाएं, वो आप नहीं लगा रहे। तो आप तो IMF ने तो आपसे ये नहीं कहा ना कि आप 2.5% जाके बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और टैक्स लगा दें जो कि आप अब कंज्यूमर देगी। कोई कंपनी टैक्स नहीं भरती है, कंपनी सिर्फ टैक्स जमा करती है कंज्यूमर से आगे बढ़ने के लिए। तो IMF के ऊपर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि IMF ने कहा था कि एक प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आखिरी दिन जो 10% टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है, सरचार्ज, ये क्या IMF ने कहा है आपसे? IMF ने आपसे कहा है कि आप कुछ तबकात को एग्जम्पशन दे दें विद होल्डिंग टैक्स से और बाकी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर रखें। IMF ने आपसे कहा है कि आप 200 से 250 मिलियन अरब रुपए की जो डीजल की आप PDL नहीं लेते, जो ईरान से तेल आता है, ये IMF ने कहा है आपसे कि आप इसके ऊपर ना लें। IMF ने आपसे कहा है कि फाटा को एग्जम्पशन दे दें ताकि वो पूरे पाकिस्तान में बेचे। IMF ने आपसे कहा है कि आप सिगरेट्स के ऊपर जो है वो जो 12 कंपनियाँ सिगरेट के टैक्स नहीं देती और 150-200 अरब रुपए की चोरी करती है, वो उसने IMF ने आपसे कहा है। तो IMF के बहुत सारे मसाइल हैं, मगर इसके अंदर जो गलतियाँ हुई हैं, और हम ये समझते हैं जो शाहिद साहब ने फरमाया कि हम सबको टैक्स देना ज़रूरी है और IMF से बात करना ज़रूरी है, मैं तो ये हमेशा से कहता रहा हूँ, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो आपने की हैं जिसकी वजह से ये बजट जो है ये लोगों के ऊपर जुल्म है, ये जो आप मिडिल क्लास का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये जो गरीब लोगों के ऊपर जो सैलरीड क्लास लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये तो IMF ने नहीं कहा था। जी भाई एक मिनट। जी सर साहब ये बता दें कि आप काफ़ी अर्सा हुकूमत का ऐसा रहे, क्या कभी IMF का जो 100% बजट है वो किसी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है? दूसरा, आप क्या समझते हैं कि 5 से 10 साल तक क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं या नहीं? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस किस्म के बजट के साथ कुछ भी ठीक नहीं होगा। कोई रिफॉर्म का एजेंडा इस बजट के अंदर नहीं है, एक चीज़ भी नहीं है। फिर कैसे हालात ठीक होंगे? आपको हालात के दुरुस्त होने का सफ़र एक दिन शुरू करना है और उसका बोझ अवाम पर पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को भी हिस्सा डालना पड़ेगा। अपने अखराजात कम करें, उसके बाद लोगों पर टैक्स लगाएं। ये जो आप पैसे की बंदर बांट है, इसको ख़त्म करें। जो आप टैक्स वसूल नहीं कर रहे इन पावरफुल तबकों से, उनसे टैक्स वसूल करें, फिर मुल्क आगे चलेगा। IMF जो है, IMF चंद बातें रखता है आपके सामने, आपको अपने लिए, उनके लिए नहीं, आपको अपने लिए उससे बढ़कर ज़्यादा काम करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, फिर मुल्क आगे चलेगा। जी बहन। मैं भी करना चाहूँगी जी सर, एक मजदूर की तनख्वाह जो है 37,000 रुपया रखी गई है, ठीक है। बिजली के बिल आपके 10 से 15,000 रुपया, गैस का बिल अब 400% के बाद भी 1,000 रुपये में आ रहा है।
उसका राशन, उसके बच्चों की तालीम, उनके घर के अखराजात। आप खुद बताएं, 37,000 रुपये कमाने वाला बंदा वो किस तरह गुजारा करेगा? क्या जब ये बजट बनाए जाते हैं, क्या आम तबके की आमदनी को मद्देनजर रखा जाता है? और सैलरीड पेशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी किसी की भी 50, 60 या 1 लाख से कम ज़्यादा तनख्वाह नहीं है मोस्टली लोगों की। तो अगर वो आधी तनख्वाह अपनी बजट में दे देंगे, बाकी के जो राशन है वो कैसे गुजारा करेंगे? जबकि वो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, वो कपड़ों पे टैक्स दे रहे हैं, वो सब्जी पे टैक्स दे रहे हैं, वो ग्रॉसरी पे टैक्स दे रहे हैं। हर जगह टैक्स देने के बावजूद अगर गवर्नमेंट उनकी सैलरी में से भी डिडक्ट कर लेती है तो उसके पास क्या बचता है? इस वक्त जो सैलरी बेचारा तबका है वो ज़हनी मरीज बना बेटा आपका सवाल आ वो गया किस जी तरह अपना गुजारा करेगा? जी सर। ये आपकी बात, यही बात हम कर रहे हैं कि आप अपने अखराजात कम करें। आप वो चंद वो 20-25 लाख लोग जो टैक्स अदा करते हैं उन पर मज़ीद बोझ डाले जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मज़ीद आपने मुश्किल कर दी है। हम अगर मजदूर की बजट बनाते हुए इस चीज़ को माइंड में रखते हैं? रखते तो ये बजट ना बनाते। जी एक मिनट जी जी इसके बाद जी मेरा सवाल आपसे ये है कि बजट बना आ गया, आपने तनकीद भी की, आज ये जुलाई से नाफ्ता हो गया। मैं तनकीद नहीं की, मैंने दुख बयान किया। हाँ, तनकीद और दुख में फ़र्क होता है। हमें जा रहा है, पता लग रहा है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। हमने 5 ऐसे मैयत बहुत साबित वज़ीर ख़ज़ाना के साथ बैठे हैं, आप भी बहुत माशाल्लाह विजन भी आपकी है, डॉक्टर साहब को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, काम देखा। आप तीनों लाजवाल आदमी हैं अपने अपने शोबे के, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे मैयत बता दें जो लाजमत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम हाईलाइट करेंगे ये होना चाहिए गवर्नमेंट को, और मामला जो है कुछ न कुछ बेहतरी जारी करेंगे। हम हुकूमत को बजट ही बना के दे देते हैं। मैंने आपके सामने बयान कर दी है, आपके सामने बयान किए हैं। ये MNAs MPs को पैसे मत बांटें, 500 अरब यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सवाल ये जो स्मगलिंग हो रही है डीजल की, ज़रूर 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 LPG की, इस पर इसका ये वसूल करें, सिगरेट वालों से वसूल करें। ये फाटा में जो एग्जेप्शन दे रहे हैं फाटा के अवाम के लिए दें। सैलरी क्लास में टैक्स, इस बेस को वाइडन करें। आप वाइडन क्यों नहीं कर रहे? आपके पास CNIC का निज़ाम मौजूद है, इसको इस्तेमाल करें। सब जानते हैं कैसे होगा। ओवरऑल थोड़ा सा PSDP को और ADPs को हर जगह पे कम करें। इस बजट के अंदर जो 30,000 अरब रुपए का है, 3,000 अरब रुपया तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है 10% खर्चा कम करने की अक्रॉस द वे हुकूमत। और ये जो आपने नए टैक्स लिए हैं 1500-1600 अरब रुपए के हैं ना, जिससे आपने लोगों को मारा है। आप अगर उधर से 3,000 अरब रुपए कम करके आते तो IMF को भी कह सकते हैं कि देखो ये 1500 अरब के नए टैक्स हमको नहीं लगाने, लेकिन आपने नहीं किया वो। जी शहबाज।